हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मीन्स जब जागो तभी सवेरा। ओके, यानी कि अब जाग जाओ। एसएससी में मेंस में आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे और जो अब कर पाना, सॉल्व कर पाना, अटेम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। पूरा डिपेंड का हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बहुत ही हार्ड डिस्कशन करना है, समझ गए। और हार्ड स्टडी भी करनी है, आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। क्लियर। और आपका एक क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी पोस्टिंग रोक सकता, सिलेक्शन रोक सकता है। सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यदि एक भी क्वेश्चन मिस होगा तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। किसी भी पोर्शन का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, आपको एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट और क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नरेशन का। नरेशन कैसे यूज किए जाएंगे वर्ड्स और इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करना है, हर चीज सब ट्रिक से सीखिएगा। ओके, तो आइए देखिए नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन जो होता है एक फॉर्म होती है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस को एक से दूसरे रूप में, फॉर्म में चेंज किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है उसमें जो हमारे सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होगा। ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसी के एक ये फॉर्म होती है, आपका एक रूप होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में। ये पूछा जाता है, आप लोग जो है इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है उसमें एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, नेगेटिव सेंटेंसेस है। उसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर सेंटेंस जो होता है वो चेंज हो जाएगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएंगी लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, अर्थ उसका वही रहेगा लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। वही चीज आपके क्या है, नरेशन है। क्लियर। हम जो डायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, जो चीज हमारा डायरेक्ट में होगा वही अर्थ हमारा इनडायरेक्ट में होगा, लेकिन क्या होगा, हमारा थोड़ा घुमा फिरा के बात की जाती है। क्लियर। तो देखिए हमारा नरेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ नरेशन। डेफिनेशन क्या इसकी क्या हुई, जैसे मान लीजिए नरेशन क्या होता है, जैसे हम हैं या आप हो या कोई बहुत से लोग होते हैं आपस में, जब हम लोग आपस में डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं, जब डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। जब वही चीज आप, जैसे मैं आपसे कोई बात कहा, आप जो है दूसरे व्यक्ति से जब कोई वो बात कहोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट हम आप हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यानी कि हम आप सेकंड पर्सन आप फर्स्ट पर्सन में। जब किसी थर्ड पर्सन से, चाहे हम कहें चाहे आप कहो, जो भी जब थर्ड पर्सन से वो बात जाती है तो हमारी वो क्या हो जाती है, इनडायरेक्ट हो जाती है। और उसमें क्या होता है, हम चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं या जैसे भी चाहे हम वैसे बता सकते हैं, लेकिन ज्यों कहते हो, यानी कि जैसे भी कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते हैं, यानी कि हम कोट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा हम बोलता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, जो हमारे एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो हम दूसरे को जब बताते, थर्ड पर्सन को बताएंगे तो वो एक्चुअल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, वही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ नरेशन। तो आपका नरेशन क्या होता है, देखिए वी में रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज। क्या है, वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ
स्पीकर इन टू वेज इज कॉल्ड नरेशन। जो नरेशन होता है क्या होता है, टू वेज, यानी कि दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं अपने भाव को। क्या होता है, वी में रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, जो वक्ता होता है, स्पीकर मीन्स वक्ता, इन टू वेज, दो प्रकार से, इज कॉल्ड नरेशन, वही हमारा क्या होगा, नरेशन होगा। तो देखिए नरेशन कैसे, टू क्या होते हैं, नरेशन है, तो नरेशन मैंने क्या कहा, टू वेज, दो प्रकार से, वही चीज आ गई आपकी ना। जब टू वेज होंगे तो उसमें क्या होंगे, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, टू वेज मीन्स डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, चाहे डायरेक्ट स्पीच कहो चाहे डायरेक्ट नरेशन कहो। नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट होगा। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, क्लियर। तो देखिए, वी मे रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन टू वेज इज कॉल्ड नरेशन, यानी कि टू वेज, यानी कि दो प्रकार से हम भाव को व्यक्त कर सकते हैं स्पीकर के। नरेशन होगा तो नरेशन हमारा क्या, टू वेज कौन से होंगे नरेशन के, एक तो होगा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। देखिए जो आपका डायरेक्ट स्पीच, अब देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, फर्स्ट में डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर होते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। देखिए, बाई कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर is called direct speech। क्लियर। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच बाय कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। क्लियर। तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, बाय कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, जैसे ही सेज टू मी कॉमेंटेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, नोटेड कॉमा क्लोज। ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जैसा उसने कहा वैसे हमारे क्या, ये एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, ये क्या है, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट स्पीच। क्लियर। अब देखिए क्या, बाय कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब यही बात किसी थर्ड पर्सन से कही जाएगी, क्या है, जो ये वाली चीज जो यहां पर बोला, ही सेज टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जब ये वाली बात किसी थर्ड पर्सन से कही जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो चीज यहां पर क्लास में कर रहा हूं, जो यहां पर मैं बता रहा हूं, वो क्या होता है, हमारा आपका डायरेक्ट टॉकिंग हो रही। जब यही चीज जो हम टॉकिंग कर रहे हैं, ये चीज जब आप लोग किसी थर्ड पर्सन से कहोगे जाके, तो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्टली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डायरेक्ट हमारी क्लास को अटेंड नहीं किया है, तब क्या होगा, वो आपकी इनडायरेक्ट क्लास हो जाएगी, इनडायरेक्ट टॉकिंग हो जाएगी, इनडायरेक्ट जो भी यहाँ पर फैक्ट किए जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा,
by reporting the meaning of his words without quoting the actual words of speaker is called indirect speech. Is called indirect speech. क्लियर? अब क्या होगा देखिए, बाय रिपोर्टिंग द मीनिंग ऑफ हिज एग्जैक्ट वर्ड्स. हिज मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्पीकर होगा. जो स्पीकर के जो ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इनको ज्यों का त्यों नहीं कहना, यही चीज वहां उठा के नहीं कहना, उसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच. यानी क्या होगा, बाय रिपोर्टिंग, यानी कि हम रिपोर्ट करेंगे थर्ड पर्सन को, क्या होगा, बाय रिपोर्टिंग द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? यानी कि हमको ज्यों का त्यों नहीं कहना, यानी कि विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि बिना इसके मतलब जो इसके एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको हमको नहीं बताना है, उसमें हमको चेंजिंग करके जब बताते हैं वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए जैसे यहां पर क्या है, ही सेज, ही टेल्स मी दैट द अर्थ moves around the sun. ये आपका क्या होगा, ये आपका इनडायरेक्ट होगा. ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा. क्लियर? ये इनडायरेक्ट स्पीच होगा. और ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. क्लियर? ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है. फिर से समझ लीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, बाय रिपोर्टिंग द मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ हिज स्पीकर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. यानी कि क्या है, रिपोर्ट करना है, आपको बताना है क्या, मीनिंग ऑफ हिज वर्ड्स, यानी कि उसके मीनिंग को बताना है. इसको वर्ड्स जो स्पीकर के वर्ड्स हैं जो बोला है, उसको वर्ड्स के मीनिंग को आपको समझाना है. क्या, विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि जैसा उसने बोला है वैसा नहीं, उसके मीनिंग को समझाना, उसके अर्थ को समझाना है, वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर? तो देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड पॉइंट है, जो हमारा ये नरेशन होता है, इसमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है और रिपोर्टेड स्पीच होता है. इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक तो रिपोर्टेड स्पीच होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता है. रिपोर्टेड यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है. जो रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या होती है, वो इन्वर्टेड कामा से पहले होती है. जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ होता है. और इस सेंटेंस में दो वर्ब्स होती हैं, एक वर्ब्स ऑफ ए रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच में भी वर्ब होती है, और एक हमारी इन्वर्टेड कामा से जो पहले वर्ब्स होती है वो हमारी कौन सी होती, वर्ब्स होती है, वो हमारी वर्ब्स होती है रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? अभी बताते हैं. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का मीन्स क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेंटेंस में कहां पर होती है और क्यों होती है. रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो होती है वो हमारी इन्वर्टेड कामा से पहले यूज की जाती है. दूसरी चीज जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताती है. क्लियर? वो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, उसका परिचय देती है. किसका? रिपोर्टेड स्पीच का. क्लियर? तो देखिए हमारे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स the verb which introduce
द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया? द वर्ब व्हिच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, परिचय देती है, उसको बताती है, इंट्रोड्यूस करती, बताती है किसके बारे में? रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। क्लियर? तो हमारी क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। जैसे यहां पर मैंने क्या बताया था, ही says to me, comma not comma, the earth moves around the sun, not comma close। अब यहाँ पर जो ये वर्ब हमारी, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा से पहले वर्ब हमारी है, ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। क्लियर? और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराएगी। देखिए, ही सेज टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि सेज यानी टू मी, या इससे बता रहा है। क्या बता रहा है? इसके बारे में बता रहा है, यही चीज बता रहा। ही सेज टू मी, यानी कि ये बता रहा, ही बता रहा, ये सेज कर रहा, यानी कि जो सेज है ये इंट्रोड्यूस कर रही किसको? इसको, रिपोर्टेड स्पीच को। क्लियर? अब आइए देखिए रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, मैंने अभी बताया, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ होता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ होता है। क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या करना होगा? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर given within inverted commas, within inverted commas is called reported speech। ठीक है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए होंगे। ठीक है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर गिवन विद इन इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो आइए देखिए, ही सेज टू मी, comma inverted comma, the earth moves around the sun। अब ये जो पूरा आपका पार्ट है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ है, ये आपका क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करेंगे? आरएस से डिनोट करेंगे। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसको हम किस में रिपोर्ट करेंगे? डिनोट करेंगे आरवी से। जो ही है हमारा, ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा क्या है? ही सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा क्या है? मी। या ही सेज टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देख लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें क्या है? द अर्थ। जो ये हमारा है पार्ट, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सब्जेक्ट ऑफ
रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मूव्स क्या है? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारी क्या है? और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो इसमें से ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज समझ लीजिएगा। यहां पर जो हमारा ये पूरा सेंटेंस है, क्या है? सेंटेंस है, और ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इस इनडायरेक्ट, सॉरी, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच कौन सा? आपका ये पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ है। अब ये आपका क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। शेष आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब के जो बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो है ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा। यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? रिपोर्टेड स्पीच से। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी पॉइंट्स जो चेंजिंग होते रहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल आपका रहेगा, यदि हमारी क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच की, वो कैसे चेंज होती हैं उसको आप सीखिए, और उसके बारे में हम अभी रूल लिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर नेक्स्ट। तो देखिए यदि आरवी का टेंस पास्ट टेंस में है, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका पास्ट टेंस में है तो आरएस के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। देखिए, सॉरी, ये आपका आरएस का टेंस, ये आपका क्या होगा? ये डायरेक्ट में होगा। ये आपका इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में है। क्लियर? यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब टेंस जो है पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। यदि आपका ये डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स ये हैं तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कैसे होंगी? यानी कि डायरेक्ट नरेशन में ये आपका क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है, और ये इनडायरेक्ट में आपकी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स कैसे चेंज होंगी इसके बारे में आपको देखना है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो आपके डायरेक्ट स्पीच में ये टेंसेस हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपकी कौन सी टेंस हो जाएगी? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? यदि हमारी डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि हमारा इज एम आर है तो हमारा क्या हो जाएगा? वाज या वर्ब हो जाएगा। क्लियर? हैज हैव है तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। सॉरी, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है V2 है तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। क्लियर? हैड प्लस V3 कब? जब आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका डायरेक्ट में आपकी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको किसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यदि आपका वाज वर्ब प्लस V1 ING है तो आपका किसमें? हैड बीन में चेंज कर देंगे। किसमें हो जाएगा? वाज वर्ब प्लस V1 ING है, इसको हम किसमें? हैड बीन में चेंज कर देंगे। विल या सेल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। वुड या शुड, यानी कि विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा। क्लियर?
आपका कैन और मे का क्या हो जाएगा, कैन का आपका कुड हो जाएगा, मे का आपका माइट हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ये क्या होगा, आपका सॉरी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, का रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। यानी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऐसा है इनडायरेक्ट में, तो आपका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच में ये टेंस है और इनडायरेक्ट में आपका जो टेंस बनाओगे तो उसका क्या होगा, टेंस में चेंजिंग इस टाइप से होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट में हो जाएगा, इज एम आर है तो वाज वर हो जाएगा, हैज हैव है तो हैड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, वाज या वर प्लस V1 है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, विल सेल है तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वुड और शुड का यूज होगा, और कैन और मे है ये हमारा कुड और माइट में चेंज होगा। ठीक है। और देखते हैं हम सब्जेक्ट में चेंजिंग कैसे होती है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमारा जो या रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको कैसे हम चेंज करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। क्लियर। तो आइए देखिए नेक्स्ट रूल। तो आइए देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन में हमारी चेंजिंग इनडायरेक्ट में कैसे होती है। तो देखिए रूल्स आपका क्या होगा। चेंजिंग इन सॉरी ठीक है, चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे प्रोनाउन में कैसे चेंज किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। क्लियर। तो देख लीजिए आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपके फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ये हमारे क्या होते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या होंगे, नॉमिनेटिव केस। ये हमारे कैसे होंगे, नॉमिनेटिव केस। ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या होगा हमारा, सेकंड पर्सन में हमारा क्या होगा, यू। थर्ड पर्सन में हमारा क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा और दे होगा। ये हमारे किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का क्या रहेगा, इट होगा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, पजेसिव पजेसिव केस में आपका 2 टाइप्स होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर। और इधर आपके पर्सन चेंज होंगे। ठीक है। तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आई का माई है, वी का क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, ही सी इट, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, दे का क्या होगा, देयर होगा, TH देयर होगा। क्लियर। अब इसमें देखिए पजेसिव प्रोनाउन में आपका क्या होता है, इधर क्या हो जाएगा, माइन होगा, अवर्स होगा। पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स जितने भी है आपके प्रोनाउन दिए हुए हैं पजेसिव प्रोनाउन, मैं एक चीज पहले आपको प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, ये पजेसिव एडजेक्टिव मीन्स आपका इसके साथ में नाउन होना कंपलसरी है।
इसके साथ में नाउन होंगे और इसके साथ में नाउन नहीं होंगे, यानी कि इसके साथ में नाउन का यूज किया जाएगा, लेकिन ये जो आपके पजेसिव प्रोनाउन होंगे इसके साथ में आपका नाउन नहीं यूज होगा। क्यों? अब दोनों क्या होते हैं? दोनों पोजीशन को डिनोट करते हैं। दोनों क्या होता है? पोजीशन को, ओनरशिप को डिनोट करते हैं, ये अधिकार को डिनोट करते हैं। क्लियर? ये मैं प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, उसमें देखिए बैक में, पीछे मेरा वीडियो देख लीजिए। योर का क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ही का क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हर्ष हो जाएगा। इट्स हो जाएगा। देयर्स हो जाएगा। क्लियर? ये चीज क्या होगा? हिज हो जाए, हिज का हिज होगा, हर्ष होगा, इट्स होगा, देयर्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा किससे चेंज होगा? ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और सब्जेक्ट कौन सा? ये सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि हमारा वो सब्जेक्ट वर्ब जिस टाइप से होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब जैसा होगा वैसा ही हमारा क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंजिंग होगी। ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं बाद में अभी जो एग्जाम्पल दूंगा, पढ़ाऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं हर चीज बताता चलूंगा। ठीक है? जो हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी से रिलेटेड जो हमारे प्रोनाउंस होंगे वो किससे चेंज होंगे? सब्जेक्ट से चेंज होंगे। और सब्जेक्ट कौन सा होगा? रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज होगा। और ये हमारा यू का जो है वो हमारा क्या होगा? वो उससे चेंज होगा। यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन यदि आ गया किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। यदि हमारा क्या आ गया? हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा क्या आ गया? सेकंड पर्सन। यहां पर मैंने फर्स्ट पर्सन को बताया। यदि हमारा क्या होगा? यदि हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो ये हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट ऑफ है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। कब? जब हमारा फर्स्ट पर्सन हमारा किस में आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन आएगा तो हम इसको किससे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम यू है, यू है, योर है, योर्स है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। कब? जब हमारा यू है, योर है, योर्स है, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा। क्लियर? फिर देखिए हमारा थर्ड पर्सन। यदि हमारा थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो ये क्या होगा? हमारा नो चेंज, यानी कि नो चेंज होगा। एन से हम डिनोट कर देते हैं, यानी कि ये क्या होगा? नो चेंज। यानी कि हमारा शन, SON, शन रूल आप याद रखिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हम क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाता है तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर? फिर से देख लीजिए। यदि हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो हम सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यदि हमारा सेकंड पर्सन आता है तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। रूल हमारा क्या होगा? SON मीन्स सन। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। सब्जेक्ट मीन्स होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेकंड पर्सन है हमारा क्या होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है। क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है।
क्लियर? ये रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है और ये हमारे किससे चेंज हो रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये फर्स्ट पर्सन आपका है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपका किससे? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर जो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और अगर जो थर्ड पर्सन आपका है तो नो चेंज। क्लियर? समझ लीजिए। अब नेक्स्ट रूल देखिए, हम और भी वर्ड्स को चेंजिंग कैसे करते हैं। जो हमारा डायरेक्ट में दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम क्या क्या होता है, और जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ड्स कैसे हमारे चेंज होते हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में। ओके, देखिए। तो आइए प्यारे दोस्तों, ये भी हम सीखते हैं, देखते हैं। टू चेंज द वर्ड शोइंग नियरनेस, जो नियरनेस को डिनोट करते हैं, जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स आ जाते हैं और हमारा ये वर्ड्स जो होते हैं, ये वर्ड्स हमारे दिस, हेयर, दे, दाइदर, हेंस, देंस, नाउ, जस्ट, एगो, सो फार, ये हमारे जब रिपोर्टेड स्पीच में कब आएंगे? जब हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वर्ड्स हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, इसी के बारे में आपको डिस्कस करना है और इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है। और आप लोग हमारा वीडियो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप नॉलेज लीजिए। और हम आप और भी वीडियो देखिए, किस में बेटर है वो चीज आप करिए। ठीक है, देखते रहिए और इसको भी करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते रहिए। देखिए एग्जाम्स में कैसे आते हैं, उनको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना काम करते रहो, क्योंकि एग्जाम्स दूर नहीं होते हैं। जब कंटिन्यू आप लगे रहोगे तभी आप क्या होगे? सक्सेस होगे। क्लियर? तो देखिए, जब हमारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में हमारे ये वर्ड्स दिए हुए होंगे तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड्स में हम उसमें चेंजिंग करते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये डायरेक्ट स्पीच में होगा। डायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स आएंगे। आपके किस में आएंगे? ये वर्ड्स आपके रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तब हम इन वर्ड्स को कैसे चेंज करना है वो चीज अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्लियर? तो देखिए, आपका दिस का क्या हो जाएगा? दैट होगा। दिस का आपका क्या होगा? दैट होगा। दिस का क्या होगा? दोज होगा। हियर का क्या होगा? देयर होगा। हाइदर का क्या होगा? दाइदर होगा। हेंस का देंस होगा। नाउ का देन होगा। जस्ट का देन होगा। एगो का बिफोर होगा। शो फार टिल देन। शो फार टिल देन। नेक्स्ट आइए देखिए, टुडे का दैट डे। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और ये वर्ड्स हमारे किस में होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। किस में होंगे? ये वर्ड्स हमारे रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वर्ड्स को आपको चेंज करना है। क्लियर? तो क्या होगा? टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, कम का गो, दस का शो या इन दैट वे, शो का दस का सो या इन दैट वे। ये वर्ड्स आपके हैं, इनको आप अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लीजिए और इनको लर्न कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उस पर प्रैक्टिस भी करते रहिए। जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं उस पर भी आप प्रैक्टिस करते रहे और रूल्स जो है उनको लर्न कीजिए, नोट कीजिए, आप अपने एक कॉपी बना लीजिए। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कल फिर मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।